हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे EVS 1 5th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र होगा चैप्टर 18 का नाम दिया गया यहाँ पे द इन्वायरमेंट एंड अर्थ। ठीक है, यानी कि पर्यावरण और हमारे पर्यावरण किस तरह से इसके मतलब कि चलते एक्सप्लेन करते हैं। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे पहली बार तो लाइक कर लेना, शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताते एक्सप्लेन करें। The population of the world is the now close to the 600 crore. Man is the developing the new technology to the meet the needs of the all these people and is the using of the more and more land and water resources for this purpose. Open space are required on the very large scale for the agriculture, housing, industry and for the building roads and the railway. Forests are cut डाउन टू द मेक द प्लेस। अच्छा, इस डिफॉरेस्टेशन का मतलब कैसे होता है? बहुत बड़ी मतलब एक जंगल होता है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट होता है, और उस फॉरेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, लार्ज स्केल में काट लिया जाता है। क्यों काटते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो कितना अभी तक 600 करोड़ तक है। और यहाँ पे जो मैन है, मनुष्य हम लोग, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स बेटा, ये डेवलपमेंट करें नए नए टेक्नोलॉजी, और उनको जो मतलब कि उनकी नीड है, आवश्यकता है लोगों को, और इस तरह से अधिक लैंड का और वाटर रिसोर्सेज का मतलब कि इस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ओपन स्पेस बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कि आपके जहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काट के एग्रीकल्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, और बिल्डिंग्स रोड्स एंड रेलवे के लिए काटी जाती है। ठीक है, और मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ पे रोड है, यहाँ पे मर्सी आर द लो लाइंग एरिया आर फील्ड टू द रिक्लेम द लैंड। तो मर्सी में क्या होता है, जो दलदली एरिया रहती है उसको क्या किया जाता है, जो मतलब गार्बेज यूज रहता है उसको फील करके उसको उस लैंड बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे बस जा रही है, और साइड में ये मर्सी एरिया रहेगा। नहीं, आते हैं नेक्स्ट, छोटा छोटा मतलब कि जो आपको बेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं बेटा, अब ये रेलवे, तो रेलवे की बात देखते हैं, मतलब रेलवे बना दी जाती है, आपका हाउस, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें काट के मतलब जमीन, मतलब बहुत सारी जंगल को काट, घने जंगल को, और वहाँ पे मतलब कि एक ज़मीन बना देते, लैंड बनाए जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटने को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे द इन्वायरमेंट प्रोवाइड द शेल्टर टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। There are many types of the plant in the forest. Birds, ठीक है, build birds build their nest in the tree. Animals like the bears, deers, monkey, elephant, tiger all live in the forest. That is that they find shelter in forest. All their the needs are the met in the forest. If the forest are the reduced, the biodiversity is also the deplete. यहाँ पे इस पैराग्राफ का टोटल अगर बेटा देखा जाए, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है अलग जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, अलग अलग टाइप्स के क्या कहते हैं, शेल्टर, यानी कि घर रहने के लिए। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जंगल में, एक जंगल में अगर जाएंगे तो बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स रहेंगे, जिसमें बर्ड्स क्या करते हैं, अपने घर के लिए नेस्ट बनाती है ट्री पे, और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे हमके बियर रहेंगे, भालू, डियर, हिरन, मंकी रहेंगे, बंदर, एलिफेंट, हाथी, टाइगर, एंड जंगल में क्या करते हैं, ये सभी लोग रहते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, फॉरेस्ट में इनको मतलब कि जंगल में शेल्टर मिलता है। इस तरह की जो नीड होती है इनको फॉरेस्ट में मिल जाती है। यदि फॉरेस्ट को मतलब कि कम कर दिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, डिप्लीट मीन्स क्या होता है, लैस होना, यानी कि कम हो जाएगी। जब हम जंगल काट देंगे, यानी कि ट्री कट डाउन कर देंगे, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइम टू टाइम की बात की गई, तो ये हमको नहीं पढ़ना, इधर आते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यू हैव सीन हाउ द वाटर रिसोर्सेज गेट द पॉल्यूटेड इफ वाटर वेस्ट वाटर इज लेट इनटू देम द विदाउट द प्रोसेसिंग। पॉल्यूशन क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है, देयर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल्स एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ये 4 पॉल्यूशन होते हैं, जिसमें पॉल्यूशन के बारे में आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ। ठीक है, तो हमने मतलब कि वाटर रिसोर्स के पॉल्यूटेड कैसे होते हैं, तो वाटर वेस्ट वाटर जो होते हैं उनको हम जाने देते हैं विदाउट बिना प्रोसेसिंग के। देखो यहाँ पे जो ये वेस्ट वाटर है, और ये वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग। जो फैक्ट्री से मतलब कि वाटर्स निकलते हैं, और ये वेस्ट वाटर होते हैं, और इसको मतलब कि हमारे सराउंडिंग एरिया में, मतलब जो हमारे आसपास के फैक्ट्रियाँ रहती हैं, वो पानी में जाके क्या होती है, मिलती है, उनके जो पानी गंदे रहते हैं, वेस्ट वाटर।
अब यहाँ पे देखो, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम द फैक्ट्री इनटू देयर सराउंडिंग if water from the such polluted sources keep soaking into the soil become the infertile। अब वेस्ट वाटर मतलब कि जो खराब पानी होती है, ये क्या करता है, उसको फैक्ट्री से मतलब कि हम बाहर जो मतलब सराउंडिंग है, जो आसपास के रहते हैं, उसको बाहर आता है। और यदि जो पानी है ये क्या करता है, जो हमारे ज़मीन में जाके सोख लेता है, और ज़मीन में जब सोख लेता है तो कैसे होता है, यहाँ पे हमारी ज़मीन कैसे होती है, उपजाऊ नहीं रहती, इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे फसल अच्छी तरह से नहीं उगेगी। तो ये पानी है वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री एंटर द वाटर बॉडी। तो वेस्ट जो वाटर है यहाँ पे, ये हमारी फैक्ट्री से निकल कर कहाँ से एंटर करे, वाटर बॉडी। जैसे नदी में हो गया, हमारा कुएँ में हो गया, और मतलब कि समुद्र। ठीक है, उस तरह यहाँ पे chemical fertilizers and pesticides are the used on a large scale for the agriculture. They seep into the soil or finally flow into the river without the with रेन वाटर। अब यहाँ पे ना जैसे बहुत सारे मतलब कि फार्मर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, जिससे क्या करता है, वो भी मतलब कि ज़मीन के अंदर जाता है और फाइनली फ्लो करता है किसमें, ये रेन वाटर के साथ नदी से किस में चला जाए, रेन वाटर के साथ किस में चला जाएगा, नदी में बह जाएगा। ठीक है, नदी के पानी में, नदी में चले। उसके बाद देखा जाए बेटा इसमें, ड्यू टू द सेल्स ऑफ द रीजन water and soil get the polluted, this is dangerous for the plants and animals there the number reduce and eventually they die out altogether, that is they become extinct। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरह की जो मतलब कि वाटर सॉइल्स होते हैं, वाटर यानी पानी, और जो मिट्टी यानी कि सॉइल जो होती है पॉल्यूटेड हो जाती है, और इस तरह से डेंजरस होते हैं। किसके लिए देखा जाए तो हमारे प्लांट्स के लिए, और यहाँ पे एनिमल्स के लिए बहुत ही खतरे में आ जाते हैं। और इस तरह की बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, मतलब कि नंबर क्या होते हैं, रेड्यूस हो जाते हैं यहाँ तक कि, और मतलब कि डाई हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी मिट्टी भी ख़राब हो चुकी है और पानी भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो आते हैं इस पैराग्राफ पे आगे। अब ये वाले पैराग्राफ तो यहाँ पे ये वाला देखना है कि फ्यूल इज़ द यूज इन ऑल होम्स, यानी बिसाइड देयर आर बिग द इंडस्ट्री एंड द फैक्ट्री इन विच द फ्यूल इज़ द यूज इन द ग्रेट क्वान्टिटी। अब यहाँ पे देखा जाए तो सभी घरों में फ्यूल यानी कि ईंधन का यूज किया जाता है, किससे तरह बिग इंडस्ट्री के और फैक्ट्री में जो ईंधन का बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में यूज किया, जो जिसमें क्या होते हैं पॉइजनस गैसें निकलती हैं, जिसमें अगर देखा जाए पॉइजनस गैसें स्पार्टिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि जो चिमनी फैक्ट्री की जो चिमनी होती है उससे क्या होती है पॉइजन, जिसमें नाइट्रोस देखते हैं इसमें कौन कौन से गैस निकलती हैं। ऑन द वन हैंड, एक साइड से अगर देखा जाए ट्रेमेंडस क्वांटिटी बड़ी मात्रा में ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाए जब हम क्या करते हैं, मतलब कि फ्यूल का यूज करते हैं फैक्ट्री में, तो चिमनी से क्या करती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये कहाँ पे जाता है, एयर में क्या होता है मिक्स हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द लार्ज स्केल डिफॉर, और दूसरे तरह देखा जाए बेटा तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉर यानी कि जंगल को काट लिया जा रहा है। द नंबर ऑफ द ट्री अवेलेबल फॉर ऑब्जर्विंग दिस कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूलिंग, यानी कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल को काट लिया जाएगा, तो ट्री जो अवेलेबल अगर रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता, वो ऑब्जर्व कर लेता। ठीक है, जिससे क्या करता हमारा एयर पोल्यूशन सही रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ट्री को काट लिया जाएगा, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज होते हैं। एज द रिजल्ट द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज राइज इन द क्वांटिटी, और इस तरह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर राइजेस इट लीड टू द राइज इन द टेम्परेचर, और इस तरह से टेम्परेचर की भी मात्रा एयर की वजह से बढ़े, यानी किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ना। विच इज सच द टेम्परेचर राइजेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूरी संसार में सभी भागों में टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है कि बिसाइड द वेन फ्यूल आर द बर्न इन द व्हीकल्स, they give out certain poisonous gases as well as the smoke industry also let out some poisonous gases into the air, this leads to the air pollution on the very large scale। इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक मिनट देखो, इस पैराग्राफ को जो मेन की पॉइंट है वो पढ़े।
इसकी वजह देखा जाए जब हम क्या करते हैं फ्यूल को यानी कि ईंधन को जलाते हैं, व्हीकल्स में जलते हैं, तो वे क्या करते हैं एक तरह से पॉइजनस गैस निकलती है जो हमारे स्मोक की तरह होती है यानी कि धुएं में। और ये इंडस्ट्री से भी ऐसे निकलते हैं कुछ पॉइजनस गैस जो एयर में मिल जाते हैं, और इस तरह से एयर पॉल्यूशन रहता है बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सी गैसें निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा आपका, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारी गैसें निकलती है किससे, हमारे कार से, व्हीकल से, और प्लस हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं, और ये सब जाके क्या होता है हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं एयर पॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो सी यू। तो देखो ये हमारा सन है, सन से क्या बनेगा यानी कि प्लांट। तो प्लांट को कौन खाएगा बेटा, ग्रॉसहोपर, ग्रॉसहोपर कौन खाएगा, स्पैरो, ठीक है। यू सी द फूड चेन इन द पिक्चर, ये पिक्चर दिया गया एक फूड चेन का, ठीक है। तो मैंने आपको फूड चेन बता दिया, एक दूसरे से क्या होता है कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आता है कि द नीड टू द मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस, यानी कि हमें आवश्यकता है इन्वायरमेंटल बैलेंस को क्या करना है, बैलेंस बना के यानी मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे। अच्छा, ड्यू टू द ह्यूमन intervention in the nature, large scale changes are taking place in the air, water and land. Also these non-living are abiotic components are getting the polluted. As the result, the existence of the living things is threatened, while the several living things have already become extinct. If one the factor of the environment is the damage, and the relationship with the other factor also get affected, and the environmental balance is disturbed. From time to time, the sum of the living things on the earth become extinct. But today, this process is taking the place at a much faster rate. This is the trait for the whole living world. ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ को देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कम करें। मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस को नीड आवश्यकता है मेंटेन करने की, तो जो ह्यूमन के कारण जो इंटरवेंशन हो रही है यानी कि डे बाय डे क्या हो रही है, साइंटिस्ट लोग क्या करें कुछ ना कुछ नेचर में सर्च करते जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस आ रही है कि लार्ज स्केल पे क्या हो रही है चेंजेस देखा जाए, जिसमें एयर में देखा जाए चेंज दिख रहा है, वाटर में चेंज, लैंड में, और इस तरह चीज़ों को नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपाउंड भी क्या होते हैं पॉल्यूटेड होते हैं, यानी कि वो भी डिसबैलेंस होते हैं, जिसके परिणाम से देखा जाए तो जितने भी लिविंग थिंग्स मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं इन द वर्ल्ड में, तो थ्रेटन यानी कि उनके लिए खतरा है। और ये सारी चीज़ें क्यों देखा जाए जितने भी सभी जीव जीवित यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या ऑलरेडी मतलब विलुप्त होने पे हैं। और ये कुछ मतलब ऐसे फैक्टर हैं इन्वायरमेंट के जिसको मतलब उनमें से डैमेज यानी कि खतरे में, ठीक। और इस तरह के रिलेशनशिप एक दूसरे से क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, और ये अफेक्टेड भी इनको करते हैं और इन्वायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। और टाइम से टाइम इनको अगर देखा जाए समय समय पर क्या होते हैं कुछ उनमें से लिविंग थिंग्स क्या होते हैं अर्थ में पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुकी। आज अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस को मतलब कि इनको लिया गया बहुत बड़ी मात्रा पे, ये मतलब ये प्रोसेस चली है जिससे क्या है ये हमारा जो वर्ल्ड है यानी संसार है ये भी एक ट्रीट के माध्यम में, ठीक है। यहाँ पे एक देखते हैं एक्सटेंस के मतलब डू यू नो क्या होता है। ये द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम द एक्सटेंस बाय वन मेनी ऑफ द लिंक इन द डिफरेंट फूड chains will be the lost. Many scientists believe that this the will affected the entire the living world on the earth and the balance in the nature will collapse, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं दिन पर दिन क्या होते हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब कि अगर जो लिंक होता है यानी कि फूड लिंक वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग डिफरेंट फूड चेन से ये मतलब कि जुड़े हैं। अगर इनको मतलब कि एक भी अगर चेन इसमें से ख़राब होगा तो पूरा हमारा जो इन्वायरमेंटल का जो बैलेंस है वो क्या होगा फूड चेन का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स हो गए आपके ह्यूमन बींग्स हो गए एक दूसरे को क्या करते हैं ये मतलब कि हेल्प करते हैं अफेक्टेड करेंगे और कोलैप्स करके हमें रखना चाहिए। आ जाओ यहाँ पे इंडियन चीता एक्सटिंक्ट एनिमल, ठीक है। इंडियन चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। और आवर नीड एंड द इन्वायरमेंटल यानी कि हमारा नीड क्या है फूड वाटर क्लॉथ आर द नीड ऑफ द पीपल वी यूज अ लॉट ऑफ द थिंग्स टू द मीट दी नीड्स बिसाइड वी यूज द मेनी means and the device for the purpose of the study sports hobbies entertainment we even the stock of these the things so that the will be the available too, ठीक है।
available to us whenever we need them. All these things are obtained by the using the materials from our environment. All the people in the world have the similar needs and the desire. As the result of the environment and the being the degraded rapidly. अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो जो हमारी जो नीड होती है बेसिक में, तो हमारा भोजन होता है, पानी होता है, कपड़ा होता है, और सभी लोगों को क्या होती है, ज़रूरत होती है पीपल को, और ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मतलब कि आवश्यकता होती है इसकी। और इसकी वजह देखा जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ डिवाइस यूज करते हैं, जैसे स्टडी करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए मोबाइल का, हम कह सकते हैं लैपटॉप का और कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, हॉबीज़ हमारी अलग होती है, इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। यहाँ तक देखा जाए तो बहुत सारी स्टॉक में मतलब कि अवेलेबल रहती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, मतलब इनकी क्या होती है, जब भी नीड पड़ती है। और ये चीज़ें जो होती हैं ये ऑब्टेन किया जाता है मटेरियल जो है हमारे इन्वायरमेंट से ना, जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से, या तो प्लांट से ले सकते हैं, या तो एनिमल से, या लैंड से। ठीक है, उसके बाद जब भी सभी लोगों को क्या चाहिए इस वर्ल्ड में, सामान मतलब डिजायर, सबकी इच्छा होती है। हमारे उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी, उसके पास घर तो मेरे पास घर, जिसके पर क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है, यानी कि उसके मतलब कि डिसबैलेंस होते जा रहा है। वी नीड टू बी द अवेयर डैट वी द आवर सेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ द नेचर। इफ द बैलेंस ऑफ द नेचर इज द डिस्टर्ब इट विल बी डिजायर द अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स टू। यानी कि हमें आवश्यकता है अवेयर करने का, और खुद को और नेचर के पार्ट को, यानी प्रकृति। यदि हम बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, नेचर के बैलेंस को, प्रकृति को, तो ये पूरी तरह से ह्यूमन बींग को क्या करेगा, एडप्ट भी कर सकता है, होगा मतलब कि हानिकारक होगा। एडप्ट में बहुत ही नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा। और इससे बेटा अगर देखा जाए तो इसमें इस पैराग्राफ का मतलब मीनिंग देखते हैं। ठीक है, we need to take step to prevent the degradation of the environment. The steps should mainly include the using our means frankly and the recycling used articles. Such measures should be the practiced seriously by the each and every person। यानी कि हमें आवश्यकता है स्टेप लेने का, उसको जो हमारे जंगल के फॉरेस्ट को काट रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए, यूज करना आर्टिकल्स का, और इस तरह से मेजर करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए उनको एक दूसरे पर्सन। ये बहुत सारे मतलब ये सारे इनका रिजॉल्व क्या दिया है, ये देखते हैं। ग्लोबल की बात की गई, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि पूरे मतलब कि जो ग्लोबल एफर्ट्स है हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के एफर्ट डालें। सेवरल प्रोजेक्ट आर द बीइंग द इम्प्लीमेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल to the maintain the balance in the nature. It is important to the raise the awareness of the people all over the world about the threat to the environment balance. Many the countries of the world are the enacting law that the will be the help to the prevent the pollution of the air, water and the soil. अच्छा, ग्लोबल एफर्ट यानी कि जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल एफर्ट का मतलब कि लगाया जाता है। ठीक है, और ये मतलब सभी तरह से देगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लागू किए गए इंटरनेशनल पे हमारे नेचर के बैलेंस को बनाने के लिए। और ये महत्वपूर्ण है कि हमें लोगों के बीच में क्या करें, अवेयरनेस फैलाएं पूरे संसार में इन्वायरमेंट को लेके। और बहुत सारी कंट्री वर्ल्ड के जो है क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, कुछ नियम निकाले गए नियम होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मिट्टी। ठीक है, सॉइल पर। उसके बाद हमारा एफर्ट टू द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में देखा जाए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स an area which is a reserve for the purpose of the protecting the and conserving the biodiversity of the region is called the biodiversity। इस पैराग्राफ को देखा जाए मीनिंग, तो यहाँ पे दिया गया है पार्क इन द मतलब कि वो एरिया जहाँ पे मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र के बायोडाइवर्सिटी का पर्पस होता है रिजर्व करने के लिए, संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनको सुरक्षित है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क करता है। इन दिस पार्क द बायोडाइवर्सिटी बोथ द प्रिजर्व एंड, और इसमें क्या किया जाता है, उनको संरक्षण किया जाता है बायोडाइवर्सिटी का, और उनकी स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। पीपल विजिटिंग सच द पार्क एंजॉय बीइंग द क्लोज टू द नेचर, और लोग क्या करते हैं, आते हैं, देखते हैं उस पार्क को, एंजॉय करते हैं और नेचर से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दिस लीड टू द मोर कंसर्न ऑफ द फॉर द नेचर, और ये मतलब कि बहुत ही कंसर्न करते हैं, मान्यता होती है किसके, नेचर के। उसके बाद नेशनल पार्क पे चलते हैं। The some area which are important for the protection and the conservation of the wild life are the reserved for them. For example, the काजीरंगा नेशनल पार्क, द ताडोबा नेशनल पार्क, यानी कि काजीरंगा एक सिंग वाला होता है,
कहाँ ये कांजीरंगा, ये एक सिंग वाला गेंडा होता है जो कि आपको असम में, बिहार असम में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एक सिंग वाला, ठीक है, नेशनल पार्क होता है यहाँ पे। और ये क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल काजीरंगा जो नेशनल पार्क होता है आपका असम में होता है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। उसके बाद सेंचुरी आती है, तो सर्दन फॉरेस्ट एरियाज आर द रिजर्व है ना फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल आर प्लांट। इसमें अगर देखा जाए बेटा तो ये मतलब सेंचुरी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करता है, सुरक्षित है। अगर जिसमें प्लांट्स को रखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फौना, फौना बोला जाता है, सॉरी। जिसमें बेटा प्लांट्स को मतलब सेफ रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्लोरा, फ्लोरा। और एनिमल को पर्टिकुलर एरिया जिस स्पेस में रखा जाता है उसको बोलते हैं फौना, ठीक है। फौना मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाना एनिमल्स को, और प्लांट को किस में रखेंगे, फ्लोरा में। और प्लांट्स को रखे जाते हैं और एनिमल्स को पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, तो उसको फौना कहते हैं, FAUNA, ठीक है। उसके बाद इसको सेंचुरी कहते हैं, इस तरह के रिजर्व को हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। एग्जाम्पल देते हैं रंधा नगरी सेंचुरी फॉर द बाइसॉन के लिए, ठीक है। रंधा नगरी जो है किसके लिए फेमस, बाइसॉन के लिए। if the plants on the earth are the destroy the number of the animals also fall, that is the why the necessity to protect plant। यानी कि यदि प्लांट्स अर्थ पे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो एनिमल्स की संख्या भी खत्म होंगे। और क्यों की आवश्यकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स को। आते हैं देखते हैं यहाँ पे कुछ है तो पढ़ते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट में ना, यदि अगर फॉरेस्ट आपका कम होगा तो प्लांट्स अगर कम होंगे तो हमारे एनिमल्स भी कम होंगे। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप, और इस तरह से हमें जंगल को काटने से रोकना है। एंड द इंडस्ट्री द प्लांटेशन, और अगर जंगल को सूखे लकड़ी को काटना है हमें, मतलब हरी लकड़ियों को नहीं काटना है, ग्रीन प्लांट्स को। और अगर हम प्लांट्स काटते हैं तो उसके जगह हमें नए प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे क्या करेंगे हमारा फॉरेस्टेशन सही रहेगा। और इस तरह से एनिमल डेट डिपेंड ऑन द प्लांट्स विल गेट द प्रोटेक्शन एंड ट्राइब। और इस तरह से हमारा जो एनिमल्स होते हैं डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। ये सब है हमारे प्लांट्स एनिमल। उसके बाद ये बाइसॉन है, ये सब हिरन विरन है। उसके बाद यहाँ पे आता है, कितना है देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखो। मांकी लेक हैज़ फॉर्मेड ड्यू टू द डैम बिल्ट ऑन द चंद रिवर इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी कि मायनी जो है लेक है जो कि फॉर्म किया गया है डैम से, बिल्ट बनाया गया है चांद रिवर पर, ठीक है। और सतारा डिस्ट्रिक्ट में फ्लेमिंगो फ्रॉम द साइबेरिया रीजन इन द नॉर्थ एशिया माइग्रेट दिस द लेक। और ये क्या करता है कि साइबेरिया रीजन से, मतलब फ्लेमिंगो क्या होता है, नॉर्थ एशिया से माइग्रेट करता है इस लेक की तरह। और यहाँ पे मतलब कि हेयर दे द बिल्ड नेस्ट द एंड लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं, ठीक है। वंस द बेबी बर्ड्स ग्रो बिग इनफ दे द रिटर्न विद देम टू द साइबेरिया। और एक बार मतलब अपने बच्चे को पालते हैं और फिर बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, साइबेरिया की तरफ उनको रिटर्न भी देते हैं, ठीक है बेटा। इन द रिसेंट द पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम हैड द फॉरेन। और पास्ट में देखा जाए तो मतलब कि जो वाटर लेवल था डैम का फॉल हो गया था, यानी गिरा था, कम हो गया था। फ्लैमिंगो है तो स्टॉप द कमिंग, और जब वो कम हो गया पानी तो मतलब कि जो फ्लैमिंगोस दे रही है, फ्लैमिंगोस की पिक्चर है, ये लोग आना क्या किए, मतलब कि बंद हो गए। हाउ द लेक हैज नाउ बीन द डिक्लेयर द सेंचुरी फॉरवर्ड। और इसलिए डिक्लेयर किया गया कि मतलब कि उनको सेंचुरी बर्ड के लिए ना, फ्लेमिंगो के लिए क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेज है, ठीक है। द बिगेस्ट मल्दो यानी ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी इन एशिया इज द एट द नंजर इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। दीज यूज द वेयर द बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर graceful gait. These birds live in the open grassland. They feed on the insect, thus giving the protection to the crop in the field. They are the farmer's friend. ठीक है, मतलब एक पक्षी है जिसका नाम है बिगेस्ट मोल्दो, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर। और ये एशिया में, ठीक है, नांजन के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बहुत बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो बर्ड्स क्या होते हैं, फेमस होते हैं ग्रेसफुल ग्रेट के लिए। और ये बर्ड्स क्या होते हैं, मतलब कि ओपन ग्रास लैंड में रहते हैं। और ये मतलब कि फूड
क्या खाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं, और क्रॉप्स यानी कि जो हमारे फसल्स होते हैं बेटा उनको प्रोटेक्शन करता है, और इनको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। ये हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आपके 6th स्टैंडर्ड में, ये इसके एक मेल है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, दिस एज दे आर द हंटेड फॉर देयर मीट एंड देयर एग्स, द नंबर इज द फास्ट ड्यूलिंग। महाराष्ट्र स्टेट हैज डिक्लेयर द नांज एरिया सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डियर ऑल्सो द फाउंड इन दिस ग्रास। मतलब कि ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेल के लिए, ये मतलब महाराष्ट्र से डिक्लेयर किया था किसके लिए, नॉनज एरिया को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और यहाँ पे भी पाया जाता है, डियर भी पाया जाता है ग्रासलैंड में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे फीमेल बस्टर्ड एंड द डियर है। उसके बाद देखो ये अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द पुणे ऑन द पुणे, ठीक है, अहमदानगर हाईवे, द विलेज ऑफ द मोराची चिंचोल। इसको मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अपलोड करूँगी।